प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं प्रोफेसर अनुराधा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, एलबीएस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटपुतली में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एमए फाइनल हिस्ट्री का पेपर 5th। इस पेपर का नाम है मेन ट्रेंड्स इन द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान। इसका सेक्शन फर्स्ट का जो टॉपिक है वो है जोग्राफिकल फीचर्स ऑफ राजस्थान एंड देयर इम्पैक्ट ऑन इट्स हिस्ट्री एंड कल्चर। आज के हम इस पेपर में पढ़ेंगे कि राजस्थान की भौगोलिक इकाई की क्या क्या विशेषताएं थी और उसका इतिहास के निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ा। तो विद्यार्थियों अगर हम देखें तो आज जो वर्तमान में राजस्थान है वो प्राचीन एवं मध्यकाल में कई भागों में बटा हुआ था। ये एक इकाई के रूप में संगठित नहीं था। इसके अलग अलग प्रदेशों को अलग अलग नामों से जाना जाता था। इस जोधपुर और बीकानेर के जो ज़िले थे उन्हें महाभारत काल में जांगल देश कहते थे। जांगल देश के आसपास का जो भाग है वो सपाद लक्ष्य कहलाता था। इस पर चौहानों का अधिकार था। जयपुर टोंक के चारों ओर का प्रदेश विराटनगर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का प्रदेश बांगड़, कोटा, बूंदी और आसपास का क्षेत्र हाड़ौती कहलाता था। उदयपुर राज्य का प्राचीन नाम शिवी था। बाद में उदयपुर व चित्तौड़ का क्षेत्र मेदपाट अथवा मेवाड़ कहलाया। जोधपुर राज्य को मरु प्रदेश अथवा मारवाड़ कहा जाता था। जैसलमेर का पुराना नाम माड और जालोर का स्वर्णगिरी था। गंगानगर के आसपास का प्रदेश यौधेय, जोधपुर पाली का समीपवर्ती प्रदेश गुर्जरात्रा और सिरोही तथा माउंट आबू के आसपास का क्षेत्र चंद्रवती कहलाता था। बाड़मेर का प्रदेश श्रीमाल, बाद में भीनमाल और वर्तमान में बाड़मेर कहलाया। जबकि जो भरतपुर, धौलपुर तथा करौली राज्य था उसको भरतपुर, धौलपुर और करौली राज्य का अधिकांश भाग शूरसेन देश के अंतर्गत आता था। झालावाड़ मालव देश के अंतर्गत माना जाता था। इसके अतिरिक्त राजस्थान के कुछ क्षेत्रों की भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर भी नामकरण किया गया। जैसे माही नदी के कांठे पर स्थित प्रतापगढ़ को कांठल कहा जाता था। दक्षिणी राजस्थान में जरगा व रागा के पहाड़ियों के बीच का पठारी क्षेत्र देशहरो कहा जाता था, क्योंकि यह प्रदेश वर्ष भर हरा भरा रहता था। उदयपुर क्षेत्र के आसपास के तश्तरी नुमा पहाड़ियों की श्रृंखला के कारण इस क्षेत्र को गिरवा कहा जाता था। प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के बीच के प्रदेश में 56 ग्रामों का समूह था, अतः यह भाग 56 के नाम से भी जाना जाने लगा। इस प्रकार भारत के जिस भूभाग को हम वर्तमान राजस्थान कहते हैं वह किसी एक विशेष नाम से कभी प्रसिद्ध नहीं रहा। इस क्षेत्र में राजपूतों की सार्वभौमिक सत्ता थी। संभवतः इसी कारण अंग्रेजों ने इसे राजपूताना के नाम से पुकारा। 1800 ईस्वी में श्री जॉर्ज थॉमस ने इस देश के इस भाग के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। राजपूताना के प्रसिद्ध इतिहास लेखक कर्नल टॉड ने पुरानी बहियों व अभिलेखों के अनुसार इस राज्य को